आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं डबल सॉल्ट और आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। मैं आपको जो मेन डिफरेंस है डबल सॉल्ट का और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का आज एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ। डबल सॉल्ट को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो अपने उन्हीं आयनों में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है जिनसे वह मिलकर बना है। जबकि जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं वे उन आयनों में ब्रेक नहीं होते हैं जिनसे मिलकर वे बने हैं, या यूं कहिए वे उन अवयवों में या वे उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड नहीं होते हैं, ब्रेक नहीं होते हैं जिनसे वे मिलकर बने होते हैं। तो मेरे विचार से आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऐसे सॉल्ट होते हैं जब हम उन्हें पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वे उन आयनों का, उन सॉल्ट का टेस्ट नहीं देते हैं जिनसे वे मिलकर बने हुए हैं। जबकि डबल सॉल्ट उन आयनों का, उन सॉल्ट का टेस्ट देते हैं जिनसे वे मिलकर बने हुए हैं। मैं आपको यहाँ एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का, फिर इसकी डेफिनेशन समझेंगे और इसके एग्जाम्पल की थ्योरी को समझेंगे, किस तरीके से लिखना है और उसकी मीनिंग क्या है। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ K4 इन ब्रैकेट FeCN का होल 6। ये है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, POTASSIUM, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, देखिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड किन किन से मिलकर बना होता है? ये मिलकर बना होता है 4KCN प्लस FeCN2, ये मिलकर बना होगा FeCN2। इन दोनों से मिलकर बना हुआ है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये देखिए ध्यान से, ये मिलकर बना हुआ है इन दोनों से। मगर जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड को तो ये कुछ इस प्रकार से डिवाइड हो जाता है 4K प्लस FeCN का होल 6 और इसके ऊपर चार्ज आ जाता है 4-, कुछ इस प्रकार से डिवाइड हो जाता है। तो ये हमारे विचार से क्या हुआ? हमारे विचार से ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हुआ। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को जब हम पानी में डिसॉल्व कर देते हैं, ये यहाँ एक्वस सॉल्यूशन में है और ये भी यहाँ एक्वस सॉल्यूशन में ही है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये हमें केवल किस किस आयन का टेस्ट देता है? ये हमें केवल पोटेशियम और फेरोसाइनाइड आयन का ही टेस्ट देता है। जबकि अगर ये डबल सॉल्ट होता तो इसे हमें टेस्ट देना चाहिए था किसका? पोटेशियम फेरोसाइनाइड का और पोटेशियम साइनाइड का और फेरस साइनाइड का। ये दो टेस्ट इसे हमें देने चाहिए थे। अर्थात हमें इसमें होना चाहिए था K+ आयन का टेस्ट भी देना चाहिए था इसे, CN- आयन का टेस्ट भी देना चाहिए था और फेरस आयन का टेस्ट भी इसे यहाँ देना चाहिए था। मगर वो टेस्ट यहाँ इसने नहीं दिया, केवल दो ही टेस्ट देगा। किसका? एक पोटेशियम आयन का और दूसरा फेरोसाइनाइड आयन का। इसका मतलब क्या है? ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। ठीक है, ये मैं आपको बार बार समझा चुका हूँ कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो उन आयनों में, उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड नहीं होता है जिनसे मिलकर वह बना होता है। ठीक है, चलिए अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अब हम डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हमने यहाँ लिखी हुई है मोलिकुलर और एडिशन कंपाउंड। जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं ये या तो मोलिकुलर होते हैं या फिर एडिशन कंपाउंड होते हैं। विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इवन इन सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में भी अपनी आइडेंटिटी बनाए रखते हैं एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, और अपनी प्रॉपर्टी भी
एंड प्रॉपर्टी ऑफ विच आर डिफरेंट, और इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम दोज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी जो होती हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट की, वे डिफरेंट होती हैं इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स से, ठीक है, अलग होती हैं। ये कहलाते हैं आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैं आपको ये पहले भी समझा चुका हूँ कि ये मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड होते हैं जो सॉल्यूशन में या वाटर में भी अपनी पहचान बनाए रखते हैं, अर्थात अपनी पहचान नहीं खोते हैं, अर्थात उन आयंस में ये डिवाइड नहीं होते हैं जिनसे मिलकर ये बने होते हैं, ठीक है। और इनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स से अलग होती हैं, डिफरेंट होती है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारे पास में इसका पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड के बारे में आपको किस टाइप से लिखना है, चलिए एक बार देखते हैं। व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ फेरस साइनाइड इन मिक्स विद पोटेशियम साइनाइड, जब एक सॉल्यूशन किसका, फेरस साइनाइड का, जब फेरस साइनाइड के सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, मिक्स करते हैं किसे, पोटेशियम साइनाइड को, जब फेरस साइनाइड के सॉल्यूशन में मिक्स कर देते हैं पोटेशियम साइनाइड को, तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज फॉर्म्ड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड बन जाता है, विच इन एक्वस सॉल्यूशन डज नॉट गिव द टेस्ट ऑफ Fe2+ एंड Cn- आयन। जो एक्वस सॉल्यूशन में अर्थात जलीय विलयन में जब इसे जल में घोल दिया जाता है तो ये हमें Fe2+ और Cn- आयन का टेस्ट नहीं देता है, बट गिव द टेस्ट ऑफ फेरस साइनाइड, परंतु ये हमें एक टेस्ट देता है किसका, फेरोसाइनाइड आयन का, पर ये हमें फेरोसाइनाइड आयन का टेस्ट देता है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो है वो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये रिएक्शन हमने पहले भी समझ लिया है, चलिए एक बार इसे फिर से दोहरा लेते हैं। फेरस साइनाइड को मिक्स कर देते हैं पोटेशियम साइनाइड में तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड बन जाता है। जब इसे जल में घोल देते हैं तो इससे हमें पोटेशियम आयन और फेरोसाइनाइड आयन का टेस्ट प्राप्त होता है, साइनाइड आयन का टेस्ट प्राप्त नहीं होता। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि K4FeCN6 इज़ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास में पोटेशियम फेरोसाइनाइड है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वे पाए जाते हैं हम काहे में, प्लांट में या फिर एनिमल सेल्स में। कॉम्प्लेक्स साल्ट के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्हें आप समझ सकते हैं। मैं आपको इसके और 2 एग्जाम्पल साथ के साथ ही बता देता हूँ, समझा देता हूँ। जैसे कि जो ह्यूमन ब्लड होता है उसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन भी एक प्रकार का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही है जिसमें सेंट्रल मेटल एटम होता है Fe, अर्थात आयरन। आयरन उसमें सेंट्रल मेटल एटम होता है जो चारों ओर से और अन्य परमाणुओं के द्वारा घिरा हुआ होता है। प्लांट में भी पाया जाता है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसे आप नॉर्मली जानते हैं क्लोरोफिल। उसमें Mg होता है सेंट्रल मेटल एटम, अर्थात वह Mg का बना हुआ एक कंपाउंड होता है। तो कॉम्प्लेक्स साल्ट में बस इतना ही। मैं लगातार BSc के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैं अभी आपको इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहा हूँ, जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसकी थ्योरी इंग्लिश में है। अभी मैं जल्द ही इसकी BSc हिंदी में भी थ्योरी पढ़ाऊँगा। मेरे साथ BSc पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।